का इम्पोर्टेंट प्रश्न, जितना ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में आना है उसको लेकर के आए हैं। इसको 100% आप तैयार कीजिए। बिना इसके जान लीजिए पेपर में अच्छा नंबर लाना आपके लिए उचित नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसको तैयार कीजिए। वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए। एक हफ्ते में 100% गारंटी है मेरी कि ये याद आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या है? समझिएगा, संख्या क्या दिया गया है? 144। 144 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यही देखिएगा 144 का गुणनखंड 2 से काटेंगे 72, फिर काटेंगे आपका क्या आएगा 36, इसके बाद 18, 9, इसके बाद 3 से ये कटेगा। तो 144 का गुणनखंड क्या आया इसको देखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। कितनी बार आया है जरा देखिए, 2 4 बार आया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। प्रश्न में क्या कह रहा है इसको आप ध्यान दीजिएगा। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, 2 की घात कितनी है 4 और 3 की घात क्या है 2। तो इन दोनों का योग क्या हो गया, घातों का योग। घात यहाँ 4, यहाँ क्या है 2, तो 4 धन 2 कितना आ गया 6। यही आपका आंसर रहेगा। तो विकल्प में कौन सा आपका सही है? चौथा प्रश्न। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, एलसीएम 132 और 288 का दिया गया है 3168। तो आपको इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ मासा ज्ञात करना है। फार्मूला तो आप जानते हो ना, फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली संख्या है 132, दूसरी क्या है 288। ध्यान दीजिए 132 और दूसरा क्या है 288। दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ध्यान दीजिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। कुछ दिया है यहाँ देखिए, एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना दिया है 3168। तो एलसीएम के स्थान पे क्या लिखेंगे आप 3168, ये बराबर होगा 132 गुणे 288 के। एचसीएफ आप जैसे ऐसे रहने दीजिए। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया देखिएगा 132 गुणे 288 बटे 3168। ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से 2 कट ही जाएगा, 4 सते 28, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटिए, 4 सते 28 और 4 नवाई 36, 4 दूनी 8। अब इसको 2 से देख लीजिए, 36 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 छंग 12। अब इसको आप डायरेक्ट 3 से काट देखिए, इसको काटेंगे 132 और ये 3 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है ना। अब 3 से इसको काट दीजिए, तो एचसीएफ आपका कितना आ गया 12। विकल्प में यहां तो दिया भी गया है, तो आप कहीं इसका आंसर लिख सकते हैं, दीजिए 12। यही आपका आंसर है। इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न देखिए, एकदम जैसे ये प्रश्न था वैसे तीसरा प्रश्न है आपका। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, 26 और 156 का लासा 156 है, तो आपको मासा ज्ञात करना है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। अगर प्रश्न आपको दिक्कत होगा तो अगले वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, इसी में कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले में इसको सॉल्व करके दे देंगे आपको। प्रश्न नंबर 4, हाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 4 और 5 आप टिक कर लीजिए। एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। है क्या देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको ध्यान दीजिए, विषम पूर्णांक का रूप होगा। प्रश्न नंबर 4 फिर से ध्यान दीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विकल्प दिया गया है। तो विषम पूर्णांक के लिए ध्यान दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाता है 2p धन 1। यही आपका डायरेक्ट आंसर रहेगा। कैसे रहेगा इसको ध्यान दीजिए, p क्या दिया गया है, p आपका पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 आप ऐसे रखते चले जाइए। तो देखिए क्या प्राप्त संख्या सम होगा या विषम होगा। जैसे p बराबर आप 0 रखो तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 0 धन 1, कितना आ गया 1। ऐसे आप 2 रखो 1 रखो, देखिए 2 1 कम 2 और 1 जोड़ोगे कितना होगा 3। ये क्या है विषम। अगला रखो, देखो 2 गुणे 2 धन 1, कितना हो गया 2 दूनी 4 1 5। ये क्या है विषम। तो इसको आप याद कर लीजिए, 2 प्रश्न आप याद कर लीजिए कि विषम पूर्णांक किस रूप का होता है 2p + 1 के रूप का होता है।
और समपूर्णांक किस रूप का होगा? 2q रूप का होगा। देखिए प्रश्न नंबर 5, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। सिंपल सी बात है, समपूर्णांक है। देखिए समपूर्णांक किस रूप का होगा? 2q। और विषम पूर्णांक सम संख्या में जब आप एक जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? विषम संख्या ना। तो इसीलिए 2q में या 2p में एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? विषम। दोनों को आप तैयार कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 20 नंबर का विकल्प है, इसको बढ़िया से आप तैयार करो। कम से कम 3 से 4 बार वीडियो को आप जरूर देखो। इससे क्या होगा? आपका समय भी बचेगा और आसानी से आप इसको याद कर ले जाओगे। और पेपर में आएगा तो 100% जितना वीडियो में दिया जा रहा है यही आना है। अगला देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड, इसको सॉल्व कीजिए। 2 से काटिए इसको। 3 से 13 से कट गया तो कितना आ रहा है? देखिए विकल्प में क्या दिया गया है। इसका देखो 2 तरीके से लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसी को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो विकल्प में कौन सा मैच कर रहा है? देखिए ये दूसरा वाला आपका मैच कर रहा है, तो ये दूसरा आप लिख दीजिए। ठीक है ना। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता क्या है? इसको सीधे सीधे आप याद कर लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। ठीक है ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में।